हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन प्रोफेज समसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था है जो अंतरावस्था की एस और जीवन प्रावस्थाओं के बाद आती है। तर्क प्रोफेज को गुणसूत्रों के गुच्छों की उपस्थिति द्वारा पहचाना जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका चक्र। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका चक्र। देखिए कोशिका चक्र की क्या है? कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं हैं। कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को क्या कहते हैं? पहली अवस्था को कहते हैं अंतरावस्था। जो पहली अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? अंतरावस्था। और दूसरी अवस्था को कहते हैं हम समसूत्री विभाजन। दूसरी अवस्था को कहते हैं हम समसूत्री विभाजन। देखिए जो पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था में क्या होता है? पहली अवस्था के भी क्या है? तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था के भी क्या है? तीन प्रावस्थाएं हैं। पहली आती है जीवन प्रावस्था, दूसरी है एस प्रावस्था और तीसरी है G2 प्रावस्था। वहीं समसूत्री विभाजन की अगर बात की जाए तो समसूत्री विभाजन में क्या देखने को मिलता है? समसूत्री विभाजन की भी अवस्थाएं हैं जिसमें पहली अवस्था है प्रोफेज, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वावस्था कहते हैं। प्रोफेज पूर्वावस्था। मेटाफेज यह क्या है? दूसरी अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यावस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था जो होती है वह होती है एनाफेज, जिसे हम क्या कहते हैं? एनाफेज को हम क्या कहते हैं? पश्चावस्था कहते हैं। और आखिरी अवस्था, चौथी अवस्था होती है अंत्यावस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? टीलोफेज कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? अंतरावस्था की तीन अवस्थाएं हैं, जीवन, एस और G2 प्रावस्था। वही समसूत्री विभाजन की चार अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखिए अगर बात की जाए अंतरावस्था के जीवन अवस्था की, तो यहाँ पर क्या होता है? कोशिका क्या होती है? कोशिकाएं क्या होती हैं? द्विगुणित हो जाती है। कोशिकाएं क्या होती हैं, या मैं कहूँ जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या जाती है? बढ़ जाती है। कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है? द्विगुणित हो जाता है। वहीं अगर बात करें एस प्रावस्था की, तो एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है। यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति होती है। और वहीं G2 प्रावस्था में क्या होता है? कुछ कोशिका द्रव्य जो होती हैं उनका जीवन प्रावस्था में वह क्या उनका क्या होता है? उनकी मात्रा नहीं बढ़ती, या मैं कहूँ वह क्या होती है? दुगनी नहीं होती है। लेकिन G2 प्रावस्था में वह कोशिका द्रव्य क्या हो जाते हैं? उनकी मात्रा क्या जाती है? बढ़ जाती है। वह क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या जाती है? बढ़ जाती है। कुछ कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए की प्रतिकृति होगी तो क्या होगा? डीएनए की भी मात्रा बढ़ेगी। अब यहाँ बात करें अगर हम समसूत्री विभाजन की, तो देखिए समसूत्री विभाजन से पहले हमें यह पता होना चाहिए। देखिए एस और G2 प्रावस्था, जब एस और G2 प्रावस्था में क्या होता है? जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है? एक नए सूत्र बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? लेकिन यह क्या होते हैं? आपस में गुंथे हुए होते हैं। जो डीएनए की प्रतिकृति हुई है, डीएनए की मात्रा बड़ी है, या मैं कहूं जो एस वो G2 प्रावस्था है, एस वो G2 अवस्था या G2 प्रावस्था, यहां पर क्या होता है? यहां पर जो डीएनए होता है, डीएनए नए सूत्र बनाता है। यह क्या बनाता है? नए, यहां पर क्या बन जाते हैं? नए सूत्र बन जाते हैं। परंतु यहां पर क्या होता है? जो डीएनए होता है वो उसमें जो नए सूत्र होते हैं डीएनए के, वो क्या होते हैं? डीएनए के नए सूत्र क्या होते हैं? आपस में गुथे होते हैं। आपस में गुथे होते हैं। आपस में गुथे होते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर यह क्या होते हैं? स्पष्ट नहीं होते हैं। G2 व एस प्रावस्था में क्या है? यह स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं।
अब देखिए समसूत्री विभाजन में जो पहली अवस्था होती है वह क्या होती है, प्रोफेज। प्रोफेज में अगर देखें तो प्रोफेज क्या है, जिस पूर्वावस्था, यहाँ पर क्या होता है, पूर्वावस्था की क्या पहचान है, पूर्वावस्था की पहचान यह है, प्रोफेज की पहचान यह है कि यहाँ पर क्या दिखाई देता है, गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन दिखाई देता है। यहाँ पर क्या दिखाई देता है, गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन दिखाई देता है। गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन हमें सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है, प्रोफेज में देखने को मिलता है। तो चलिए अभिकथन को देखते हैं। प्रोफेज समसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था है, यह सत्य है। जो अंतरावस्था की एस और जीवन प्रावस्था के बाद आती है। तो देखिए यहाँ पर यह गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जीवन प्रावस्था लिखा है। अगर यहाँ पर G2 प्रावस्था लिखा होता तो यह सही होता, लेकिन अभी यह यहाँ पर क्या हो चुका है, गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, जीवन प्रावस्था। वह कब होती है, एस व G2 प्रावस्था के बाद आता है। यह कब आता है, एस व G2 प्रावस्था के बाद। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। देखिए तर्क क्या दिया हुआ है, प्रोफेज को गुणसूत्रों के गुच्छों की उपस्थिति द्वारा पहचाना जाता है। तो देखिए मैंने अभी बताया प्रोफेज को कैसे पहचाना जाता है, गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन से। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन और तर्क दोनों क्या होते हैं, गलत होते हैं। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो यह गलत है, ये दोनों क्या है, असत्य है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो यह भी क्या होता है, गलत होता है। विकल्प 100 ए सत्य है, तो यह भी क्या है, यहाँ पर गलत है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य, तो यह भी क्या होता है, गलत, क्योंकि आर भी हमारा क्या है, असत्य है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य है, तो यह क्या है, यहाँ पर सही है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ई। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।